हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो गई है और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है और उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारी इंडिविजुअल टेस्ट जो कि आईपीसी पर है उसको भी बाय कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद हमारे फुल सेट को बाय कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जो ब्रोशर में नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट करके आप कभी भी उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और हमें सभी को पता है कि बिहार के एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो गई है और बिहार की जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है। उसके लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया है जिससे जो भी बिहार में अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प हो सके और उनके प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। जो भी उसकी डिटेल है वो हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर बिहार के जो मॉक टेस्ट है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं और अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें जब मर्जी कांटेक्ट करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो भी एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर कभी भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको उस टॉपिक पे शॉर्ट आंसर लिखने के लिए कह सकता है। वो जो आज का टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। आज हम समझेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में लिखना है कि इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कभी भी ऑनरलेस नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है तो वो ऑनरशिप के साथ साथ कई और राइट्स को भी एक्वायर करता है, जैसे राइट ऑफ पोजेशन एंड राइट ऑफ एलिनेशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है तो उसके पास यह अधिकार है कि वो लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सके और वह अपनी डेथ से पहले भी यह डिसाइड कर सकता है कि उसके मरने के बाद यह पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाए, चाहे वह पर्सन उसका रिलेटिव है, चाहे वह पर्सन कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं करता है और वह व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता है तो उस केस में कुछ लॉज के अकॉर्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल डिपेंडेंट्स को दे दी जाती है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है वो डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की प्रोविजन से डील करता है और इसके सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति विल बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो प्रॉपर्टी एलिनेट कर रहा है वह उसका अनडिवाइडेड शेयर है या फिर उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। और इसके कई सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता है यानी कि बिना विल बनाए मर जाता है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हेयर्स को दी जाती है। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में उस व्यक्ति का कोई भी क्लास 1 हेयर जीवित नहीं है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 2 हेयर्स को दी जाती है। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में ना तो उसका क्लास 1 हेयर जिंदा है ना उसका कोई क्लास 2 हेयर जिंदा है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एग्नेट्स को दी जाती है। और अगर कोई भी एग्नेट नहीं है तो उस केस में वह प्रॉपर्टी कोग्नेट्स को दी जाती है। परंतु हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हेयर क्वालिफाइड नहीं है उस डिसीज्ड की प्रॉपर्टी लेने के लिए, इसका मतलब कि अगर ना तो उसका कोई क्लास 1 हेयर जिंदा है ना क्लास 2 हेयर जिंदा है और ना ही कोई एग्नेट या फिर कॉग्नेट जिंदा है तो उस केस में जो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट कहते हैं। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिलेटिव नहीं है और उसने अपने मरने से पहले उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं किया है तो उस केस में उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास चली जाती है। परंतु अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो वो सारी ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ के साथ ही उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है और
यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन अराइज होती है उसको फुलफिल करे। इन सब को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलवंत सिंह के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी एज अ प्रेफरेंशियल हेयर एक्वायर नहीं कर सकती है, बल्कि जो सरकार है वो पूरी कंट्री की ऑनर है और सारी कंट्री उसके अंडर है। तो उस केस में वह सरकार, अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 29 तब ही आगे आता है जब किसी भी डिसीज्ड का कोई भी क्वालिफाइड हेयर नहीं होता है। यहाँ पर फेलियर का मतलब है टोटल एब्सेंस। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का कोई हेयर ना तो इंडिया में है ना ही पूरी दुनिया में है, तो उस केस में एस्टीट का क्वेश्चन अराइज होता है। परंतु जब यह क्वेश्चन अराइज होता है तो उस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस व्यक्ति के ऊपर होता है, जो यह असर्ट करता है कि उस मरे हुए व्यक्ति का कोई भी क्वालिफाइड हेयर नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। और अगर वह इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो ही उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास जाती है। कोर्ट ऐसे ही इस जो फैक्ट है उसको प्रिज्यूम नहीं करती है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे जो आगे के क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको संडे टू संडे इन सब आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आप हमारी कंसेप्ट क्लासेस को पसंद करते हैं और अगर आपको यह क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने के लिए इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं, जो हमने अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वह मॉक टेस्ट IPC का है और उसे एनालाइज करने के बाद आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना है या नहीं करना है। और जो हमारी बिहार की मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो भी लॉन्च होने जा रही है और उसकी जो भी डिटेल है वो हमने एक ब्रोशर में लिख दी है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस ब्रोशर को पढ़ के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।